दोस्तों, क्या आपने ऐसे किसी ग्रंथ के बारे में सुना है जिसे पढ़ते ही व्यक्ति की मौत हो जाती हो या वो पागल हो जाता है। सुनने में ये फिल्मी कहानी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। माना जाता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा श्रापित ग्रंथ भी हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या वो पागल हो जाता है। इस श्रापित ग्रंथ का नाम है नीलावती ग्रंथ। कहते हैं कि इस ग्रंथ को एक नीलावंती नाम की एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारण से उसने इस ग्रंथ को श्राप दिया कि जो व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं जो व्यक्ति इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नीलावती ग्रंथ को लेकर ये मिथ आम तौर पर महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि इस ग्रंथ में आखिर ऐसा क्या है या ये ग्रंथ किस बारे में है। तो इसका जवाब है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में सक्षम हो सकता है और किसी गड़े हुए खजाने का भी पता लगा सकता है। लेकिन इस ग्रंथ को श्राप होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। हमारे हिंदी साहित्य में नीलावती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि ये शापित होने के कारण ये ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इंटरनेट पर नीलावती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं। लेकिन ये असली है या नकली, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और ना ही इस बारे में कि इस ग्रंथ से जुड़े तथ्य सत्य हैं या नहीं। लेकिन इस ग्रंथ से जुड़ी हुई एक कहानी बहुत प्रचलित है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक 5 वर्ष की एक लड़की की, जो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग सी थी। 5 साल के होने के बाद से ही ये बच्ची अपने आसपास के जीव जंतु की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बताते थे जो किसी इंसान की नजरों से बहुत दूर थे। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। दोस्तों, इस बच्ची का नाम था नीलवंती। जैसे जैसे नीलवंती बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे, जिनमें अलग अलग तरह के भूत प्रेत और आत्माएं उससे बात किया करती थीं और उसे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी दिया करते थे। जब नीलवंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वह भूत और प्रेत आत्माएं सपने में ना आकर सामने दिखाई देने लगे और नीलवंती हर वक्त भूत प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी, जो हर वक्त उसके कानों में कुछ न कुछ फुसफुसाते रहते थे। ये नीलवंती के लिए बेहद आम बात थी, लेकिन नीलवंती ये जान चुकी थी कि उसमें अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ अजीब शक्तियां हैं। अब नीलवंती 16 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी और उसके साथ होने वाली घटनाएं और भी बढ़ने लगी थीं। अब जब भी कोई आत्मा कोई नई विद्या या मंत्र बताते तो वह उन सभी चीजों को लिख कर रख लेती थी ताकि वो उन सभी मंत्रों और विद्याओं को याद रख सकें। फिर एक दिन नीलवंती को उसके सपने में बताया गया कि वो एक यक्षिणी है और इसी कारण उसे जन्मजात ये अद्भुत शक्तियां मिली हैं। वो इस दुनिया की नहीं है और एक श्राप के कारण इस दुनिया में आकर फंस गई है। साथ ही सपने में नीलवंती को ये आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और अपने असली रूप में आना होगा। इस काम को करने के लिए नीलवंती को वह उपाय भी बताए गए जिससे वो इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जा सकती थी। उसी सपने में उसे ये बताया गया कि जहां वह रहती है उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ वही पेड़ है जहां उसे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलवंती ने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला, जिसे देखकर नीलवंती ने उससे मदद मांगी। वो व्यक्ति पैसे का एक व्यापारी था और नीलवंती को देखते ही उसके रूप पर वो मंत्रमुग्ध हो गया। इस व्यापारी ने नीलवंती के सामने एक शर्त रखी
कि वह उसकी मदद तो करेगा, लेकिन बदले में नीलवंती को उससे शादी करनी होगी। अब नीलवंती ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलवंती ने भी एक शर्त रखी कि वो उस व्यापारी से शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन वो उसके कभी भी कोई रात नहीं बिताएगी और वो रात में कहाँ जाती है ये बात वो उसे कभी कोई नहीं पूछेगा। इस बात के लिए व्यापारी मान गया और वो नीलवंती को लेकर अपने गांव पहुंचा। इस जगह से कुछ ही दूरी पर वो बरगद का पेड़ भी था जिसके बारे में नीलवंती को सपने में बताया गया था। अब नीलवंती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन रोज रात को वो घर से कहीं चली जाती थी। दरअसल नीलवंती रोज रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वहां मौजूद प्रेत आत्माओं के द्वारा सिखाए गए मंत्रों और विद्याओं को अंजाम दिया करती थी, जिनमें तरह तरह के मंत्र और जीवों की बलि देने की क्रिया शामिल थी। नीलवंती इन सभी मंत्रों और क्रियाओं को अपनी उस किताब में भी लिखा करती थी, जिसमें वो बचपन से उसे सिखाई गई सारी विद्याओं के बारे में लिखती थी। एक दिन नीलवंती को एक दिव्य आवाज सुनाई दी कि आज रात नीलवंती को एक जानवर की बलि देनी होगी और उस पेड़ के पास की नदी में एक बहती हुई लाश मिलेगी, जिसकी कमर पर बंधे कपड़ों की गांठों में एक विशेष धागा मिलेगा जो कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और उसकी मदद से नीलवंती आज अपने असली यक्षिणी रूप में आकर अपनी दुनिया में जा सकेगी। नीलवंती उस रात अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात में अंधेरा होते ही हमेशा की तरह वह उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलवंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि नीलवंती एक जानवर की बलि दे रही है। ये देखकर गांव वाले बेहद क्रोध में आ गए और उन्हें लगा कि नीलवंती को डायनी या चुड़ैल है। सभी ने उसको मार देने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उसके पति को वहां पर बुलाया गया। जब गांव वाले उस व्यापारी को वापस उस स्थान पर लेकर पहुंचे तो देखा कि नीलवंती नदी के पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलवंती उस लाश को खा रही है और उनको लगा कि ये एक नरभक्षणी है। ये देखकर गांव वालों ने नीलवंती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नीलवंती तक पहुंचने से पहले उसका पति उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जो एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक करके मारने लगा। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि जिस व्यापारी को वो बरसों से इंसान समझ रहे थे वो वास्तव में एक भयानक पिशाच था। अब वो पिशाच नीलवंती को लेकर जंगल की ओर भागा और जंगल में जाकर नीलवंती को बताया कि वो पहले दिन से ही जानता था कि वो एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य ये था कि वह उस किताब को पाना चाहता था जिसमें उसने सारी विद्याओं को लिखा था। पिशाच के मंसूबे जानते ही नीलवंती ने उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर से जीवित हो चुका। अब नीलवंती इस बात को समझ चुकी थी कि इसको हराना उसके बस की बात नहीं है। तब उसने अपनी उस किताब को शाप दिया कि जो भी इस किताब पर बुरी नजर डालेगा उसकी मृत्यु तय है, और जो इसे अधूरा पड़ेगा और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो पागल हो जाएगा। इस श्राप के बाद नीलवंती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई। लेकिन एक बात तो तय थी कि इसके बाद नीलवंती फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके पास जाने का केवल एक मौका था। पर नीलवंती उसके बाद कहाँ गई और वो किताब आखिरी बार किसको मिली, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन माना जाता है कि किताब को अंत में एक ग्रंथ का रूप दिया गया था और साथ ही उस ग्रंथ को कई भागों में बांट दिया गया था। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।